राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पेंशन योजना 2025। 25 नवंबर से 6 बड़े नियम लागू होने वाले हैं। खास करके राजस्थान पेंशनधारियों के लिए नया अपडेट चालू हो चुका है। लेकिन उसके साथ मैं बता दूं कि 30 नवंबर से पहले यानी कि 30 नवंबर से पहले सभी पेंशनधारियों को 4500 रुपये पेंशन जारी होने वाली है। सभी को मिलेंगे 4500 रुपये। राजस्थान पेंशन योजना में अभी जो 6 नए नियम हैं वो अभी हम वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में सभी पेंशनधारियों की पेंशन है वो शुरू होने वाली है। वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजस्थान सरकार प्रदेश के हर पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पेंशन योजना चलाई जा रही है या चला रही है। सामाजिक सुरक्षा योजना मुख्य प्रकार से 3 विभाग में बांटी जाती है। यानी कि कौन कौन से पेंशनधारी है जिनको पेंशन का लाभ मिलता है। बात करें तो साथियों, वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग और दिव्यांग पेंशनधारियों के लिए यह योजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी हम बात करें तो पेंशन इतनी चर्चा में क्यों है, यानी कि सब पेंशन को लेके इतनी चर्चा में क्यों है। आप जानते हैं कि हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पेंशन राशि प्राप्त करता है। कहीं 400 रुपये मिलते हैं, कहीं 1000 और कहीं 2500 से 3000। लेकिन अगर हम हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी 2500 रुपये जारी हैं। लेकिन इसके साथ मैं बता दूं कि 25 नवंबर के बाद में अभी 4500 तक के रुपए जारी होने वाले हैं। यानी कि 2500 से 4500 के बीच में पेंशन मिलने वाली है। लेकिन अब एक बड़ी राष्ट्रीय स्तर की पहल शुरू हुई है जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलने वाला है। अभी 25 नवंबर 2025 से नए 6 नियम लागू होने वाले हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन से नियम हैं। नीचे लिए गए सार में मिलकर विस्तार से जानेंगे पेंशन में बढ़ोतरी क्या क्या है। अब तक अलग अलग जिलों में अलग अलग पेंशन राशि मिल रही थी। क्योंकि हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो अलग अलग जिलों में अलग अलग पेंशन राशि मिल रही थी। वृद्धा पेंशन की अगर हम बात करें तो 2000 से 3500 के बीच में वृद्धजन पेंशन मिलती है। विधवा पेंशन 2000 से 3500। दिव्यांग पेंशन की अगर हम बात करें तो 2500 से 3500 के बीच में दिव्यांग पेंशन मिलती है। यह बदलाव खासकर कम पेंशन लेने वाले या जिलों के बड़ी राहत है। देरी और गड़बड़ी में कमी नहीं होगी। मोबाइल पर एसएमएस के जरिए अलर्ट जरिए भी जानकारी मिलेगी। यानी कि ये बदलाव बहुत कम पेंशनधारियों को देखने को मिलेगा। लेकिन अभी मैं बता दूं कि जो नए नियम बनाए गए हैं वो मोबाइल से एसएमएस अलर्ट के जरिए पेंशनधारी को पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अब पेंशन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो डिजिटल लाइफ और सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। अब हर साल जीवित प्रमाण पत्र भी देना होगा पेंशनधारी को। मोबाइल से भी जमा करवा सकते हैं। यानी कि मोबाइल से भी हम अपने जो दस्तावेज हैं वो जमा कर सकते हैं। अगर हम तीसरे नियम की बात करें तो घर बैठे प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नए जो कागज हैं या दस्तावेज हैं वो जमा करवाने के लिए सही समय पर देने होंगे, नहीं तो पेंशन रोकी जाएगी। अगर हम 4 नंबर के नियम की बात करें तो आधार बैंक लिंक जरूरी है। यानी कि आधार बैंक से लिंक होना बहुत ही जरूरी है। अब पेंशन पाने के लिए बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। केवाईसी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। लिंक अगर ना होने पर पेंशन बंद होगी। यह फर्जी लाभ आर्थिक को रोकने के लिए शुरू कर दिया गया है। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि अभी जो फर्जीवाड़ा की वजह से काफ़ी पेंशनधारी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, यानी कि जो फर्जी नागरिक हैं वो भी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, तो इसी को लेते हुए भी सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। अगर हम 5वें नियम की बात करें तो पात्रता शर्तों में बदलाव कौन कौन से हैं। पेंशन पाने वाले व्यक्तियों के लिए नई शर्तें हैं। 60 वर्ष से अधिक वृद्धजन पेंशन 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दिव्यांग की अगर हम बात करें तो 40 से ज़्यादा दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। विधवा की अगर हम बात करें तो मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है और उसके परिवार की जो आय है वो तय सीमा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पेंशन रुक भी सकती है। अगर हम
छठवें नियम की बात करें तो पात्र लाभार्थियों पर सख्ती क्या क्या है। अब जो लाभार्थी जीवन प्रमाण पत्र नहीं देंगे, ई-केवाईसी अधूरी होगी। यानी कि जीवन प्रमाण पत्र अगर नहीं दिया तो ई-केवाईसी भी नहीं होगी। गलत जानकारी देंगे तो उनकी पेंशन सीधे ही बंद की जाएगी। लाभार्थियों की सार्वजनिक सूची ऑनलाइन होगी। अब हर राज्य पेंशन सूची ऑनलाइन देखी जा सकेगी। कौन कौन से लाभार्थी कौन कौन सी पेंशन ले रहे हैं। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो जिले के अनुसार भी सबका पता लगेगा कि कौन कौन लाभार्थी और कितनी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। किस जिले में कितने लोग गलत नाम की पहचान होगी। इससे प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी बनेगी। पेंशन बंद हो जाएगी, पेंशन का पैसा आना बंद हो जाएगा। 31 तारीख तक आखिरी म्याद, आज ही पूरी कर ले औपचारिकता। तो यह बात हुई है कि 31 दिसंबर से पहले अपना सत्यापन करवा ले। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह जांगल ने बताया कि लाभार्थी पेंशन का वार्षिक सत्यापन ई-मित्र कियोस्क, ई-मित्र प्लस केंद्रों पर उंगली की छाप यानी कि अंगूठा छाप से भी करवाया जा सकता है। सत्यापन नहीं हुआ तो पेंशन राशि का भुगतान भी रोक दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पेंशनर्स का वार्षिक जो भौतिक सत्यापन है वो प्रतिवर्ष माह नवंबर की 31 दिसंबर तक 2 माह की अवधि में पूरा किया जाएगा। यदि प्रतिवर्ष माह नवंबर दिसंबर में किसी पेंशनधारी के द्वारा जन आधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ बायोमेट्रिक्स या पासवर्ड OTP के माध्यम से लिया गया है तो ऐसे पेंशनर्स को भी पृथक से भौतिक सत्यापन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी पेंशनधारी ने नवंबर या दिसंबर के माह में अपनी उंगली छाप के निशान से बायोमेट्रिक तरीके से अगर सत्यापन करवा दिया है तो उसको दोबारा सत्यापन करवाने की ई-केवाईसी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे पेंशनधारी जो अत्यधिक वृद्धावस्था, शारीरिक अवस्था, जानकारी अभाव में निर्धारित अवधि के वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवा पाए हैं तो स्वीकृतकर्ता अधिकारी का दायित्व होगा वार्षिक सत्यापन के लिए निर्धारित इन 2 माहों की अवधि के पश्चात अगले माह में ऐसे पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय सत्यापन अधिकारी के माध्यम से आवश्यक रूप से करवाया जाएगा। यानी कि ये वृद्धजन के लिए बताया गया है। पेंशन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं। राजस्थान में SSP पेंशन सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। यह दस्तावेज योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक होंगे। तो सबसे पहले हम बात करें जन आधार कार्ड। यह पहचान और निवास प्रमाण पत्र के रूप में आवश्यक होती है। राशन कार्ड, यह दस्तावेज परिवार के सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रमाणित करती है। पासपोर्ट साइज की फोटो, यानी कि आवेदन पत्र में लगाने के लिए पासपोर्ट साइज की फोटो जरूरी होती है। बैंक खाता विवरण, पेंशन पेंशन की जो राशि है वो सीधे आवेदक के बैंक खाते में ही जमा की जाएगी, इसलिए बैंक खाता नंबर, IFSC कोड की जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। आय प्रमाण पत्र, यदि परिवार की वार्षिक आय तय सीमा कम है तो यह प्रमाण पत्र लगवाना बहुत ही जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदक को आयु प्रमाणित करने के लिए वृद्धावस्था में पेंशन में जन्म प्रमाण पत्र लगवाना बहुत जरूरी है। चिकित्सा प्रमाण पत्र, विकलांगता पेंशन के लिए विकलांग व्यक्ति को विकलांगता का प्रमाण पत्र लगवाना बहुत जरूरी है, जिससे पता चलता है कि वह कितना दिव्यांग है या कितना विकलांग है। तो सभी पेंशनधारियों से निवेदन है कि 31 दिसंबर से पहले अपना वार्षिक सत्यापन जरूर करवाएं, नहीं तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ।